Hello, students. How are you all? Hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel, Brain of Science. This is your science teacher Mrityunjay Vases. I am back with another video, which is the second part of components of food. But before starting the video, I would like to request you to subscribe my YouTube channel, Brain of Science. And yes, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिससे आप मेरी एक भी न्यू वीडियो को मिस ना कर पाएँ। सो लेट्स लुक इनटू द वीडियो। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड आर न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर, कि हमारे फूड के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर। ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स की क्यों नीड होती है? क्योंकि न्यूट्रिएंट से ही हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी रिपेयर होती है और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस होती है। तो मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। सो एक राइट काइंड ऑफ फूड, एक सही तरीके के फूड को ही ईट करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। उसी के साथ साथ वो फूड एक प्रॉपर वे में कुक भी होना चाहिए जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो, हमें पूरा न्यूट्रिशन मिले उनसे। सो लॉस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग कुकिंग। नंबर वन इज़, अगर हम फूड को एक्सेस ऑफ वाटर में बनाते हैं और उसके बाद में उस वाटर को हम फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते, वो लॉस हो जाते हैं। सेम एज अगर हम फूड को हाई टेम्परेचर पर बनाते हैं तो तब भी मैनी प्रोटीन्स एंड वाइटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इफ़ कुकिंग इज़ डन इन एक्सेस ऑफ वाटर एंड द वाटर इज थ्रोन अवे आफ्टर कुकिंग, many water soluble vitamins and minerals are lost. So number 2 is, if cooking is done at high temperature, many proteins and vitamins are destroyed. नंबर 3 इज़, आपने देखा होगा कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट के जो पील होते हैं, छिलके होते हैं, वो बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं, तो हम उनको रिमूव कर देते हैं। लेकिन जो उनके छिलके होते हैं उनके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उनको हटा देते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं मिल पाते उन वेजिटेबल और फ्रूट से, तो वो भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। सो मोस्टली थिक पील्स आर रिमूव फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नंबर 4 इज़, अगर हम कुछ कटे हुए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उनको वॉश करते हैं और उनके पील को वॉश करते हैं तब भी कुछ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हमारे लॉस हो जाते हैं। बट ये ज़रूरी भी है कि हम वेजिटेबल और फ्रूट को हमेशा वॉश करके ही खाएं। वॉशिंग ऑफ सम पील्ड एंड कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स causes a loss of water soluble vitamins. नंबर 5 इज़, अगर हम पल्सेस और राइस, दाल और चावल को अगर हम लगातार रिपीटेडली हम उसको वॉश कर रहे हैं तो तब भी वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का लॉस हो जाता है। सो हमको पल्सेस और राइस को वॉश तो करना चाहिए बट लेकिन उनको लगातार वॉश नहीं करना चाहिए या फिर एक्सेस वॉश उनका नहीं करना चाहिए। सो रिपीटेड वॉशिंग ऑफ pulses and rice also causes the loss of water soluble vitamins and minerals. Now we discuss about deficiency diseases. As we all know that we need a balanced diet for our proper growth and development. हमारी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमको बैलेंस डाइट की नीड होती है और अगर कोई भी न्यूट्रिएंट उस डाइट में रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है तो हमको डिजीज़ हो जाती है। सो उन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। So diseases that are caused due to the lack of carbohydrate, fat, protein, minerals और vitamins in our diet are called deficiency diseases। कि हम deficiency diseases उन diseases को कहते हैं जो कि हमारी डाइट में किसकी कमी से होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और वाइटामिन्स। डेफिशिएंसी डिजीजेस चार टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज़ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस, नंबर 2 इज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट डेफिशिएंसी डिजीजेस, नंबर 3 इज़ वाइटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस, नंबर 4 इज़ मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर कोई बच्चा फॉर अ लॉन्ग टाइम अपने फूड में, अपनी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं ले पाता जो कि उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो वो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ से सफ़र करता है। और एक मोस्ट कॉमन प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है क्वासिकोर, जो कि 1 से 5 साल के बच्चे के बीच में कॉमन है। सो अ वेरी कॉमन प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ in children is kwashiorkor. This disease is common among children of 1 to 5 years of age. Here are some symptoms of kwashiorkor. Number 1 is stunt growth. जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो रुक जाती है। स्किन बिकम ड्राई एंड स्केली, जो बच्चे की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और स्केली हो जाती है।
नंबर 3 इज हेयर बिकम रेडिश एंड बिगिन टू फॉल। जो हेयर होते हैं वो रेडिश होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। नंबर 4 इज द बॉडी स्वेल्स अप ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर। जो बॉडी होती है उसके अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, वो वाटर को ज़्यादा स्टोर करने लगती है, उसी के कारण बॉडी हमें सूजी हुई लगती है, स्वेल्स अप लगती है, जिसको हम कहते हैं अडीमा। नंबर 5 इज लिम्ब स्पेशली लेग्स। लिम्स में भी स्पेशली लेग्स बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं और हमें ऐसे लगते हैं कि उनमें सिर्फ हड्डियां ही हैं। लेग्स बिकम थिन एंड बोनी। नंबर 6 इज लार्ज पोट लाइक बेली। जो बच्चे की बेली होती है, जो पेट होता है, वो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर हो। नंबर 7 इज बल्जिंग आई। जो आईज होती हैं वो एकदम उभरी उभरी लगती हैं। नंबर 2 इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर किसी बच्चे की डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की डेफिशिएंसी है तो वो किसको लीड करेगा? डिजीज़ को लीड करेगा, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, जैसे कि मैरेज्मस। और दिस डिजीज़ जनरली अफेक्ट्स इनफेक्ट अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल से कम बच्चे को ये बीमारी अफेक्ट करती है। सिम्टम्स ऑफ मैरेज्मस आर, नंबर 1 इज बॉडी बिल्कुल थिन हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है और वीक हो जाती है, और बच्चा बिल्कुल मूव भी नहीं कर पाता, इतनी वीक बॉडी हो जाती है। द बॉडी बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट द चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू मूव। नंबर 2 इज स्किन बिकम ड्राई, थिन एंड रिंकल। जो उस बच्चे की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पतली हो जाती है और उस पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। नंबर 3 इज रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट। बच्चा इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, पतला हो जाता है कि उसकी रिब्स भी साफ साफ दिखने लगती हैं। नंबर 4 इज संकन आइज। जो आइज होती हैं वो अंदर धंस जाती हैं। नंबर 5 इज अनेबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड। जो फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और जब फूड ही डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा एंड मे सफ़र फ्रॉम डायरिया। और हो सकता है कि वो बच्चा डायरिया से भी सफ़र करे। Now we discuss about vitamins deficiency diseases and their symptoms. Number 1 is vitamin A. Deficiency diseases, night blindness, and the symptoms are poor vision and loss of vision in darkness. Number 2 is vitamin B1. Deficiency diseases, beriberi. Symptoms are extreme weakness, swelling of legs, loss of appetite and weight. Number 3 is vitamin B2, and the deficiency diseases, skin disorders. Symptoms are irritation in eyes, dry skin, inflammation of tongue. Number 4 is vitamin B12. Deficiency disease is pernicious anemia. Symptoms are pale skin, deficiency of red blood cells, lack of stamina and appetite, frequent headache. Number 5 is vitamin C, and the deficiency disease is scurvy, and the symptoms are spongy and bleeding gums, loosening of teeth, wounds take longer time to heal. Number 6 is vitamin D. Deficiency disease is rickets, and the symptoms are softened and bent bones, bowed legs due to malformation of leg bones, pain in bone. Number 7 is vitamin K. Deficiency disease is hemorrhage, and the symptoms are delayed blood clotting resulting in excessive bleeding from wounds. Now we discuss about some mineral deficiency diseases with their symptoms. Number 1 is iron, and the deficiency disease is anemia, and the symptoms are weakness and fatigue, loss of weight, pale skin, loss of appetite. Number 2 is iodine, and the deficiency disease is goiter, and the symptoms are abnormal enlargement of thyroid gland, retarded growth, mental disability. Number 3 is calcium, and the deficiency disease is bone and tooth decay, and the symptoms are weak bones, excessive bleeding of gums, stunt growth, tooth decay, weakness. Number 4 is phosphorus, and the deficiency diseases are rickets in children, and symptoms are weakening of bones, poor development, mental retardation, retarded growth. Number 5 is sodium and potassium. Deficiency diseases are body and muscle weakness, paralysis. Symptoms are muscle weakness, tiredness. Number 6 is fluorine, and the deficiency diseases is dental caries. Symptoms are pain in teeth, sensitivity to hot and cold food or drinks.
एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड, जस्ट लाइक डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में डिजीजेज हो जाती हैं, उसी तरह एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड ऑल्सो लीड टू डिजीजेज। ओवर ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड, अगर हम फैट रिच फूड की ओवर ईटिंग करते हैं, लीड्स टू एन ओवरवेट कंडीशन जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी। मैनी पीपल बट स्पेशली चिल्ड्रन जंक फूड को बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि बर्गर, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और ये सारे फूड लार्ज अमाउंट में क्या कंटेन करते हैं अपने अंदर, फैट्स एंड शुगर। ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं या नहीं कर सकते, जो फैट होता है वो उनकी बॉडी में स्टोर होने लगता है और क्या कॉज करता है, ओबेसिटी कॉज करता है। सो मैनी पीपल स्पेशली चिल्ड्रंस eat a lot of junk food such as burger, chips and soft drinks. Also, these food items contain large amount of fat and sugars. Due to lack of physical activity, fat get accumulated in body and cause obesity. ओबेस पीपल होते हैं वो सफ़र कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से, जैसे कि हाइपरटेंशन और आर्टियोस्क्लेरोसिस से। हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और फिट और हेल्दी रह सकते हैं अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें और अवॉइड करें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को। ओबेस पीपल में सफ़र फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस। वी कैन कंट्रोल ओबेसिटी and be fit and healthy by regular physical exercises and avoiding fat and carbohydrate rich diet. So that's all for today's video. Thank you for watching. See you in the next lecture. You can also follow me on Instagram, Facebook, Twitter. Links are in description box. This is your faculty Mrityunjay Vasis signing off. Till then, stay home, stay safe. Bye bye. Take care.